नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ निबंध की अगली क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे शुक्ल पूर्व जो युग था उसमें जो निबंध लिखे गए थे। यहाँ पर हम कुछ रचनाकार विशेष को छोड़ भी देंगे क्योंकि उनके निबंध हमने पहले पढ़ लिए हैं। जैसा कि बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहले जो बात करेंगे हम भारतेंदु युग के निबंधकारों की बात करेंगे। 3-4 निबंधकार हैं। उसके बाद में हम द्विवेदी युगीन निबंधकारों की बात करेंगे। उसमें भी जिन निबंधकारों को हम पढ़ चुके हैं हम उनको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है 1-2 रिपीट हो जाए, वो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास यही रहेगा कि जिनको हम काव्य में पढ़ चुके हैं उनको हम यहाँ पर ना पढ़ें। ठीक है, तो चलिए समय नहीं व्यर्थ करते हैं, आज की क्लास देखते हैं। जिसको कोई अन्यत्र जानकारी चाहिए, बैच से संबंधित टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज या कोई और भी अन्यत्र जानकारी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉल कर सकते हो। साधारण कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि शुक्ल पूर्व युग में हमने बात की थी, पहले जब हमने समय बताया था तो उसमें बताया था कि इसमें द्विवेदी और भारतेंदु युग दोनों ही युग मिलेंगे। क्योंकि निबंध कम लिखे गए हैं या कुछ निबंधकारों को हमने पढ़ लिया है जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर थोड़ा तेजी से हम चलेंगे। बात कर रहे थे शुक्ल पूर्व युग की। ठीक है, शुक्ल पूर्व युग की समय की बात थी तो 1850 से 1920 इनका समय था। 1850 से 1920 हमने इसका समय देखा था शुक्ल पूर्व युग का, जिसमें भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों समाहित हैं। बात करें लाला श्रीनिवास दास की तो इनका निबंध है सदाचरण और भारत खंड की समृद्धि। ठीक है, तो भारत खंड की समृद्धि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की यदि बात करें, हालांकि पढ़ चुके हैं उनको लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। बनारस का बुढ़वा मंगल पढ़े रहिएगा। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा महत्वपूर्ण है। दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार पढ़े रहिएगा। हिंदी भाषा का विकास, यहां से प्रश्न बनेगा, समय पढ़े रहिएगा। उत्साह आलंबन ये इनका निबंध है और मनोभाव आनंद। तो प्रेमघन जो है थोड़े से महत्वपूर्ण है काव्य की दृष्टि से भी और निबंध की दृष्टि से भी। बात करते हैं और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कि विचारात्मक निबंधों का सूत्रपात करता कहा जाता है, यानी कि इन्हें विचारात्मक निबंधों का सूत्रपात करता माना जाता है, यानी कि विचारात्मक निबंधों का जो जनक है वो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी माने जाते हैं। बात कर लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा हिंदी का स्टील किसे कहा गया है। निबंध संग्रह की बात करें तो इनके 4 निबंध संग्रह हैं। निबंध नवगीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, प्रताप नारायण ग्रंथावली। तो ये जो 4 निबंध संग्रह हैं, प्रताप पीयूष, प्रताप ग्रंथावली, प्रताप समीक्षा और निबंध नवनीत। ठीक है, तो प्रताप वाली तो हो सकता है ना प्रश्न बने, लेकिन निबंध नवनीत से प्रश्न बनने के चांस है। बात करते हैं इनकी निबंध की श्रेणियां, 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली है राजनीतिक निबंध। राजनीतिक निबंध में आप देखेंगे भारत पर भगवान की अच्छी ममता है। भारत पर भगवान की अच्छी ममता है, प्रताप नारायण मिश्र जी का राजनीतिक निबंध है। ठीक है, बात करें देशोन्नति, कांग्रेस की जय, देसी कपड़ा, पंचायत, ध्यान रखिएगा, ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य, यानी कि गांव के साथ हमारा जो कर्तव्य है वो क्या होना चाहिए, ये एक राजनीतिक निबंध है। ठीक है, सामाजिक निबंध की श्रेणी में बात करें प्रताप नारायण मिश्र जी के तो गुप्त ठग, भलमनसी, दुनिया अपने मतलब की है, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, जरा अब तो आंखें खोलिए। हास्य व्यंग्य निबंधों में यदि बात करें तो प्रयत्न है, दशावतार है, गोरक्षा है, परीक्षा। देखिए परीक्षा गुरु निबंध है, वो उपन्यास है, तो परीक्षा ये है। परीक्षा करके नाटक भी है, तो आप एक जगह कोरिलेट कर लीजिएगा कि किसकी रचना परीक्षा नाम से नहीं है। अवश्य नर्क जाएंगे, ये हास्य व्यंग्य है। साहित्यिक निबंध में यदि बात करें तो दांत, भों, मूछ, धोखा, खुशामद, चिंता, उपाधि, न्याय, काम, स्वार्थ, ये इनके साहित्यिक निबंध है। जबकि नाम की दृष्टि से यदि आप देखेंगे जो शीर्षक हैं उनकी दृष्टि से आपको लगेगा कि ये व्यंग्य प्रधान निबंध है, लेकिन ये व्यंग्य प्रधान निबंध नहीं है, ये साहित्यिक निबंध है। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं राधाचरण गोस्वामी जी को।
चलिए, यहाँ पे हम भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्ल पूर्व युग की हम इस समय बात कर रहे थे। राधाचरण गोस्वामी जी की बात कर लेते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी का निबंध है यमलोक की यात्रा, एक ही है, महत्वपूर्ण है, यमलोक की यात्रा। दूसरे नंबर पे बात करें तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इनका है हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, हम लोगों की वृद्धि किस माध्यम से होगी, किस रीति से होगी, माध्यम से नहीं, किस रीति से होगी। और इसी के साथ में दूसरा है खुशामद, ठीक है। बंधुत्व किसे कहते हैं, ये भी इनका निबंध है, पढ़े रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात कर लेते हैं द्विवेदी युग। यहाँ पे द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में बात करें तो पहले ही कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने लगभग 300 निबंध लिखे हैं, 300 निबंध इन्होंने लिखे हैं। रसज्ञ रंजन इनके सर्वश्रेष्ठ, इनके साहित्यिक निबंधों का, इनके साहित्यिक निबंधों का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है, सर्वश्रेष्ठ संग्रह है, ठीक है। बाकी संग्रह में इनके बात कर ले तो निबंध संग्रह में आप देखेंगे साहित्य सीकर, साहित्य सीकर। दूसरे नंबर पे बात करें तो साहित्य संदर्भ, साहित्य संदर्भ। तीसरे नंबर पे बात करें तो अद्भुत आलाप, अद्भुत आलाप। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो आलोचनांजलि, आलोचनांजलि, ठीक है। कवि और पंडित भी है। और इनका है बेकन विचार, बेकन विचार रत्नावली, ये जो है इनका निबंध, इस पर लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद है। इसमें लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद है, किया गया है। किसने किया है भाई, तो कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही समझ रहे हैं कि ये इन्होंने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को कपास की खेती करने वाला निबंधकार कहा है, कपास की खेती करने वाला निबंधकार कहा है। देखिए, जो बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बहुत विस्तृत चीज़ें हम दे रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके जो निबंध हैं उनको 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो 8 श्रेणियों में विभाजित करने वाले उदय भानु जी हैं। उदय भानु ने, डॉक्टर उदय भानु है,
डॉक्टर उदय भानु ने इनके निबंधों को 8 भागों में विभाजित किया है। देखिए वॉइस पे ध्यान दिया कीजिए आप, ठीक है। 8 भागों में विभाजित किया है। वो कौन कौन से 8 भाग हैं जरा देख ले। तो पहला है साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध में यदि बात करें तो पहला है बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र। दूसरे नंबर पे है हिंदी नवरत्न। तीसरे नंबर पे है उर्दू शतक। फोर्थ नंबर पे है नायिका भेद। नायिका भेद। 5वें नंबर पे है कवि और कविता। 6ठे नंबर का जो इनका निबंध है वो है साहित्य की महत्ता। साहित्य की महत्ता। और ये सारे इनके जो हैं साहित्यिक श्रेणी के निबंध हैं। दूसरे निबंध में देखेंगे आप तो चरित्र प्रधान निबंध। चरित्र प्रधान निबंध इस श्रेणी में यदि बात करें तो महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। दूसरे नंबर पे शंकराचार्य। तीसरे नंबर पे भीष्म पितामह। और यही है। इसके बाद में ऐतिहासिक पुरातत्व संबंधी। ऐतिहासिक पुरातत्व संबंधी निबंधों में यदि बात करें तो पहला है आर्यों की जन्मभूमि। आर्यों की जन्मभूमि। दूसरे नंबर पे है सोमनाथ मंदिर की प्राचीनता। सोमनाथ मंदिर की प्राचीनता। और यहीं पर तीसरा निबंध है इनका भारतवर्ष के पुराने खंडर। भारतवर्ष के पुराने खंडहर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात कर रहे थे राधाचरण गोस्वामी जी की यमलोक की यात्रा महत्वपूर्ण है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी या खुशामद आप पढ़े रहिएगा। द्विवेदी युग की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही पहले देख लेते हैं। 300 निबंध के लगभग इन्होंने लिखे हैं। रसज्ञ रंजन जो इनका निबंध संकलन है वो इनके साहित्यिक निबंधों का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है। बाकी निबंध संग्रह में बात करें तो साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, आलोचनांजलि, ये इनके महत्वपूर्ण है। इनमें से चारों में से किसी एक को भी आपको नहीं छोड़ना है। संग्रह की उसके बाद में बात करें तो वेकन विचार रत्नावली, इसमें इन्होंने लॉर्ड वेकन के निबंधों का अनुवाद किया है। नंदुलारे वाजपेयी ने इन्हें यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को कपास की खेती करने वाला निबंधकार कहा है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर उदय भानु ने इनके निबंधों को 8 भागों में विभक्त किया है। पहले भाग में देखें तो साहित्यिक निबंधों में बलदेव प्रसाद मिश्र, हिंदी नवरत्न महत्वपूर्ण है, उर्दू शतक, नायिका भेद, कवि और कविता महत्वपूर्ण है, साहित्य की महत्ता ये भी महत्वपूर्ण है। चरित्र प्रधान निबंध में यदि हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, भीष्म पितामह आप पढ़े रहिएगा। ऐतिहासिक पुरातत्व संबंधी निबंधों में यदि बात करें तो आर्यों की जन्मभूमि थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, सोमनाथ मंदिर की प्राचीनता, भारतवर्ष के पुराने खंडर, ये महत्वपूर्ण है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के निबंध देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के।
चलिए, देखिए जहाँ आपको स्पष्ट ना हो वहाँ वॉइस पे ध्यान दिया कीजिए। मैं कई बार रिपीट करती हूँ इसीलिए, ठीक है। आगे बात कर रहे थे विज्ञान संबंधी। विज्ञान संबंधी निबंधों में बात करें तो प्राचीन भारत के जहाज, प्राचीन भारत के जहाज। दूसरे नंबर पे है मंगल ग्रह तक तार, मंगल ग्रह तक तार। आगे बात करें भूगोल संबंधी। भूगोल संबंधी में यदि बात करें तो व्योम विहरण, इसके बाद में उद्योग शिल्प, उद्योग शिल्प संबंधी। इसमें यदि बात करें तो खेती की बुरी दशा, खेती की बुरी दशा, और इसी के साथ में है हिंदुस्तान का व्यापार, हिंदुस्तान का व्यापार। इसी के साथ में आध्यात्मिक निबंध में यदि बात करें तो आध्यात्मिक निबंध में देखते हैं तो पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण, पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। इसी के बाद में भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण संबंधी में देखेंगे तो कालिदास के समय का भारत, कालिदास के समय का भारत, उपन्यास रहस्य, संपत्ति शास्त्र, प्रभात, नेपाल, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन के बाद में है दंडदेव का आत्मनिवेदन, ये इनके निबंध संग्रह हैं, ठीक है। यहीं पे बात कर लें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता, अनिस्थिरता शब्द को लेकर, अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना की थी, आलोचना आत्माराम नाम से की थी, आत्माराम नाम से की थी। इसी के साथ में यदि आप देखेंगे तो बाल मुकुंद के जवाब में, बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में, बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद
द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अल्हैत नाम से लिखा। और इसमें क्या किया था, इन्होंने जो आलोचना की थी उसका उत्तर दिया था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अभी की जो अपनी क्लास है आप यहीं तक रखते हैं, या चलिए इसी में देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए बात कर रहे थे विज्ञान संबंधी निबंधों में प्राचीन भारत के जहाज, अमंगल ग्रह तक तार। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अभी चंद्रयान देखा था आपने। भूगोल संबंधी व्योम विहरण, उद्योग शिल्प संबंधी खेती की बुरी दशा, हिंदुस्तान का व्यापार। आध्यात्मिक निबंध में बात करें तो पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण, भाषा और व्याकरण में कालिदास के समय का भारत, उपन्यास रहस्य, संपत्ति शास्त्र, प्रभात, नेपाल, आत्मनिवेदन, दंडदेव का आत्मनिवेदन। बालमुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की थी। ठीक है, बालमुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध लिखकर किस नाम से लिखा था, कल्लू अल्हैत नाम से लिखा था, और इनका अनिस्थिरता शब्द जो था उसका जवाब इन्होंने दिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं, जो 2-3 निबंधकार हैं द्विवेदी युग के, यहीं पर कंप्लीट करते हैं थोड़ा तेजी से। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं बालमुकुंद गुप्त जी की। बालमुकुंद गुप्त की यदि बात करें तो शिव शंभू के चिट्ठे और खत, शिव शंभू के चिट्ठे और दूसरा है चिट्ठे और खत। और इसमें इन्होंने 1904 से 1905 में बालमुकुंद गुप्त जी ने 1904 से 1905 ईस्वी में बालमुकुंद गुप्त ने भारत मित्र पत्र की बात हो रही है, तो भारत मित्र पत्र में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए, गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए निबंध लिखे हैं। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह की बात करें, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में बात करें तो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, तीसरे नंबर पे है सच्ची वीरता। 4th नंबर पे यदि बात करें तो पवित्रता, 5वें नंबर पे है कन्यादान। 6ठे नंबर पे है अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। अमेरिका का मस्त कवि
वाल्ट हिटमैन। ठीक है, इसी के साथ में यदि आगे बात करें तो आगे हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यदि बात करें तो इनके निबंध हैं कछुआ धर्म। कछुआ धर्म। मोरेसी मोही कुंठाव। मारेसी मोही कुंठाव। तीसरा है देवकुल। चौथा है सो अहम। पांचवा है काशी। छठा है पंच महाशब्द। सातवां है अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द। अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द। इसी के साथ में बात करते हैं माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र की यदि बात करें तो इनका निबंध संग्रह है, निबंध है रामलीला। दूसरा निबंध है परीक्षा। देखिए फिर से परीक्षा आ गया है, ध्यान रखिएगा किस किस का है। तीसरा है धृति और चौथा है क्षमा। पांचवा है सब मिट्टी हो गया। सब मिट्टी हो गया। गोविंद नारायण मिश्र की बात करें, गोविंद नारायण मिश्र की यदि बात कर ले यहां पर तो इनका है प्राकृत विचार। प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, और इन्होंने इसमें वास्तविकता में इस निबंध में इन्होंने विभक्तियों पे विचार किया है। कारक और विभक्ति आप समझ गए होंगे, और कवि और चित्रकार। कवि और चित्रकार। बात कर लेते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु पुष्पांजलि। पुष्पांजलि 1912, 1916, 12 नहीं है 16 है। दूसरा है सुमनांजलि और तीसरा है आत्मशिक्षा। इसी के साथ में बात कर लेते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी की यदि बात करें तो साहित्य, समाज और साहित्य, समाज और साहित्य। दूसरा है कर्तव्य और सभ्यता। कर्तव्य और सभ्यता। साहित्य लोचन। साहित्य लोचन। पद्म सिंह शर्मा की बात कर ले यहाँ पे तो पद्म सिंह शर्मा की यदि बात करें तो इनका है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। देखिए पद्म सिंह शर्मा कह रहे हैं कि मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। दूसरा निबंध है इनका दयानंद सरस्वती मर गए हैं। दयानंद सरस्वती मर गए हैं। मर गए हैं नहीं लिखिएगा, मर गए। पद्म पराग। तीसरा है पद्म पराग। पद्म पराग। और फोर्थ है हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। ये रहे आपके शुक्ल पूर्व युग के संपूर्ण निबंध आपके कंप्लीट हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में जो भी चर्चा होगी वो एक साथ कर लेते हैं। चलिए बात कर रहे हैं शुक्ल पूर्व युग की।
शुक्ल पूर्व युग के जो निबंध हैं वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी की बात करें तो शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये 1904 से 1905 के बीच में भारत मित्र पत्र था, खुद निकालते थे। इसमें इन्होंने क्या किया है कि तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए इन्होंने सारे निबंध लिखे थे। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता, इनके 6 निबंध हैं, 6 के 6 महत्वपूर्ण हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है इंटर में। सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन, ये इनके, अगर आप इसमें कहें कि मोस्ट, तो मोस्ट कुछ नहीं है, 6 के 6 हैं, आप याद कर लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो कछुआ धर्म प्रश्न बन चुका है नेट में। मारेसी मोहि कुंठाव महत्वपूर्ण है। देवकुल पढ़े रहिएगा। सो अहम आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सो अहम नाम से एक आलोचनात्मक रचना भी है। कमेंट कीजिएगा किसकी है, नहीं हम बता देंगे बाद में। काशी, पंच महाशब्द, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, ये भी महत्वपूर्ण है। माधव प्रसाद मिश्र जी की बात करें तो रामलीला, परीक्षा करके कई रचनाएं आ गई हैं। नाटक में भी परीक्षा है, उपन्यास में भी परीक्षा गुरु है, उपन्यास भी है एक परीक्षा। ठीक है, और यहाँ पर निबंध भी है। धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। गोविंद नारायण मिश्र की बात करें तो प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार, विभक्ति विचार इनका प्रश्न बन चुका है, तो प्राकृत विचार और इसको भी पढ़े रहिएगा। मिश्र बंधु जी की बात करें तो पुष्पांजलि 1916, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा, तीनों महत्वपूर्ण है क्योंकि मिश्र बंधु खुद में महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, साहित्य लोचन आप पढ़े रहिएगा, प्रश्न बन चुका है इससे। पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी की यदि बात करें तो मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, कह रहे हैं भाई बचा लो, जाइए जिसको बचाना हो। दयानंद सरस्वती मर गए, पद्म पराग प्रश्न बन चुका है। हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, ये हमारे जो थे सभी निबंधकार जो शुक्ल पूर्व युग के थे, यानी कि भारतेंदु और द्विवेदी युग के दोनों के निबंधकारों को हमने देख लिया है। इनमें जो बचे हुए हैं, आपको लग रहा होगा कि मैम ने यहाँ पे नहीं पढ़ाए हैं, तो वो निबंधकार वो हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और तो अभी की क्लास जो है हम यहीं तक रखेंगे। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर शिकायत आती है कमेंट में कि मैम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देती हैं। वैसे तो मैं देती हूँ लेकिन कभी भूल चूक हो जाती है। चलिए, जिसको भी किसी भी अन्यत्र जानकारी कोई चाहिए, टेस्ट सीरीज या कोई और भी जानकारी चाहिए, तो वो कॉल कर सकता है 9568802463। डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप साधारण कॉल कीजिएगा। अगर आपको कोई डेमो टेस्ट पेपर या कोई और तथ्य चाहिए, कोई वीडियो चाहिए डेमो के लिए या कुछ, तो उसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में शुक्ल जी के साथ में, क्योंकि अब हम शुक्ल युग में प्रवेश करेंगे और शुक्ल युग में अगली क्लास में जब निबंध में प्रवेश करेंगे तो हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। देखेंगे चिंतामणि भाग 4 को किस तरह से उन्होंने विभाजित किया है, किस किस ने उनका प्रकाशन किया है और किस किस तरह के उन्होंने निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों के जो महत्वपूर्ण कथन रहेंगे वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में रामचंद्र शुक्ल जी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।